औसत को अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं। औसत चैप्टर में सबसे पहले आपको चर क्या है इसे जानना चाहिए। चर को अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं। चर वे राशियां होती हैं जिनका मान बदलता रहता है। जैसे कक्षा में छात्रों की आयु का विवरण चर राशि है, छात्रों के वजन का विवरण चर राशि है, छात्रों के प्राप्तांक का विवरण चर राशि है। इसी प्रकार छात्रों की ऊंचाई का विवरण भी चर राशि है। तो हमने आपको बताया चर राशियां वे राशियां हैं जिनका मान बदलता रहता है। कक्षा में छात्रों की आयु लेंगे तो अलग अलग छात्रों की आयु अलग अलग होगी, इसलिए आयु चर राशि है। कक्षा में छात्रों का वजन लेंगे तो अलग अलग छात्रों का वजन अलग अलग होगा, इसलिए वजन एक चर राशि है। कक्षा में छात्रों का प्राप्तांक लेंगे तो अलग अलग छात्रों का प्राप्तांक अलग अलग होगा, इसलिए प्राप्तांक एक चर राशि है। इसी प्रकार अलग अलग छात्रों की ऊंचाई भी अलग अलग होगी, तो ऊंचाई एक चर राशि है। औसत का बेसिक फार्मूला जो होता है जिससे हम औसत कैलकुलेट करते हैं उसे आपको जानना चाहिए। औसत बराबर होता है चरों का योग बटे चरों की संख्या। और अभी हमने आपको बताया कि चर राशियां क्या होती हैं। तो जब भी दिए गए चरों का औसत मान निकालना हो तो उनके योग में उनकी संख्या से भाग कर देंगे तो दिए गए चरों का औसत मान हमें मालूम हो जाता है। यह औसत का बेसिक फार्मूला है, इसे आपको एकदम याद रखना है क्योंकि पूरा औसत चैप्टर इसी फार्मूले पर बेस्ड है और जो भी नए फार्मूले फॉर्म होते हैं इसी फार्मूले की सहायता से बनाए जाते हैं। अब आइए टाइप 1 में बेसिक फार्मूले पर जो प्रश्न बनते हैं उन पर परिचर्चा करते हैं। तो बहुत ही एकदम शानदार ढंग से सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और आपको पूरे लास्ट तक वीडियो में बने रहना है जिससे सारा कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए। तो आइए टाइप 1 उठाते हैं। टाइप 1 में हमें आपको बताया औसत के बेसिक फार्मूले पर प्रश्न बनता है और औसत का जो बेसिक फार्मूला होता है औसत बराबर चरों का योग बटे चरों की संख्या। और हमने स्पष्ट कर दिया कि चर क्या है, चर राशियां किसे कहते हैं, या अभी अभी हमने आपको बताया। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से टाइप 1 को समझते हैं। एक कक्षा में 5 छात्रों ए बी सी डी तथा ई के किसी परीक्षा में प्राप्तांक 10, 15, 25, 40 और 70 हैं। उनके प्राप्तांकों का औसत मान बताइए। तो यहां पर छात्रों के प्राप्तांक दिए गए हैं। अभी हमने आपको बताया प्राप्तांक एक चर राशि है और चरों का औसत अगर हमें निकालना है तो हम चरों के योग में चरों की संख्या से भाग कर देते हैं। तो यहां पर औसत प्राप्तांक हम बता सकते हैं। औसत प्राप्तांक बराबर यहां चरों का योग हम कर लेंगे 15, 10, 25, 25, 50, 50, 40, 90 में 70 जोड़ देंगे तो 160 बटे चरों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 कर लेंगे। यहां 5 तिया 15 और 5 दूना 10। इस प्रकार से कक्षा के 5 छात्रों का औसत प्राप्तांक 32 हमने कैलकुलेट किया। यह टाइप 1 है। टाइप 1 में चरों का मान देकर उनका औसत मान निकालने के लिए देता है। यहां चरों की संख्या बढ़ सकती है। यहां पर हमने 5 चर लिए थे,
यह संख्या 6, 7, 8 तक जा सकती है, तो आप चरों के योग में चरों की संख्या से भाग करके औसत मान कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि जो औसत मान होता है यह चरों का प्रतिनिधि अंक कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ के रखना है। अर्थात औसत को ही हम प्रतिनिधि अंक भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। जहां भी औसत की बात करते हैं तो औसत दिए गए चरों का एक प्रतिनिधि अंक होता है। यह अंक सभी चरों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात सभी चरों के लिए यह अंक समान होता है। अब यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है जिसे आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि औसत चैप्टर की उपयोगिता क्या है यह हम आपको बताने जा रहे हैं। जब यह सभी चरों का प्रतिनिधि अंक हो गया तो सबका प्रतिनिधि अंक अगर हम 32 रखकर जोड़ेंगे तो जो यहां चरों का योग आ रहा है वही योग प्रतिनिधि अंक रखने के बाद भी मिलता है। यही चरों की उपयोगिता है। जैसे अगर यहां 10 का प्रतिनिधि अंक हम 32 रख दे, 15 का भी 32 रख दे, 25 का भी 32 रख दे, 40 का भी 32 रख दे और 70 का भी 32 रख दे, तो यहां पर 32 को जब हम 5 बार जोड़ेंगे तो योग 160 होगा। तो इस प्रकार से यहां चरों की वैल्यू अलग अलग थी, लेकिन औसत मान जब हमने निकाला तो वैल्यू इनकी हमने समान ले लिया, क्योंकि सबका प्रतिनिधि अंक हमने 32 रख दिया, फिर भी योग वही आ रहा है। तो औसत की सहायता से दिए गए चरों का योग हम बता सकते हैं यदि उनकी संख्या मालूम हो। जैसे यहां पर चरों की संख्या अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 है, इनका प्रतिनिधि अंक 32 है, तो 32 को हमने 5 बार जोड़ा तो योग 160 मिला। अगर हम 32 को 5 बार जोड़ते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 32 गुणे 5, तब भी योग वही 160 आएगा। ये 32 जो है यह चरों का औसत है और 5 जो है यह संख्या है, और 32 में जब हमने 5 का गुणा किया तो यहां योग हमें चरों का मिला 160। तो इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, औसत गुणे संख्या बराबर चरों का योग होता है। और यहां से भी आप देख सकते हैं औसत गुणे चरों की संख्या बराबर चरों का योग ही मिलता है। तो यदि चरों की संख्या हमें मालूम है और उन चरों का औसत मान मालूम है तो दोनों का गुणा करने पर उन चरों का योग हम बता सकते हैं। यह औसत की उपयोगिता है, इसे आपको याद रखना है। आइए टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 2 में यहां पर किसी चर को विलुप्त करके उसका औसत मान देकर और उस चर का मान निकालने के लिए देता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। टाइप 2 में दिए गए चरों में से किसी चर को विलुप्त कर दिया जाता है और चरों का औसत मान देकर विलुप्त चर का मान निकालने के लिए देता है। जैसे पूर्व वाले प्रश्न को इस प्रकार से भी दिया जा सकता है 10, 15, x 40, 70 का औसत 32 हो तो x का मान बताओ। आपको ध्यान से समझना है। तो यहां पर जो तीसरा चर है ये विलुप्त कर दिया गया है, इसका मान हमें कैलकुलेट करना है, जबकि सभी चरों का औसत मान 32 दिया गया है। तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया कि औसत में हम संख्या से जब भी गुणा करते हैं तो चरों का योग प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर औसत 32 है, चरों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है। गुणा करेंगे तो योग जो बनेगा इसके बराबर रख लेंगे। 15 में 10 जोड़ेंगे 25, 25 में 40 जोड़ेंगे 65 और 65 में 70 जोड़ेंगे तो 135।
और प्लस x, यहां पर सभी चरों को जोड़कर हमने लिख दिया। 32 में 5 का गुणा करेंगे तो ये 160 होगा। 135 प्लस x, यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो 160 में से 135 घटा देंगे तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो ये पहला वाला ही प्रश्न है, लेकिन यहां पर नेचर बदल दिया गया। यहां पर एक चर को विलुप्त कर दिया गया, औसत देकर उस चर का मान निकालने के लिए दिया गया। तो इस टाइप को भी आपको याद रखना है। एकदम बेसिक फार्मूले पर ये सारे प्रश्न हैं। कभी कभी संख्याओं के औसत मान देकर और उनका योग पूछ दिया जाता है। तो आइए टाइप 3 पर चलते हैं। टाइप 3 में अभी जो हमने फार्मूला लिखा, औसत गुणे संख्या बराबर योग, यह बेसिक फार्मूला ही है। बेसिक फार्मूले से ही यह फार्मूला बनाया गया है और इस पर आधारित प्रश्न जरूर पेपर में रखता है। तो कुछ प्रश्नों को इस पर करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। उनकी आयु का योगफल बताओ। एकदम नॉर्मल प्रश्न है। कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, औसत 15 वर्ष है और उनकी आयु का योगफल निकालना है। तो हमने बताया औसत में जब भी संख्या से गुणा करेंगे तो योग मालूम हो जाएगा। यहां औसत 15 है, संख्या 10 है, गुणा करेंगे तो योग बनेगा 150। तो कक्षा के सभी विद्यार्थियों की आयु का योग 150 वर्ष होगा। तो इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हैं। यह फार्मूला आपको याद रखना है, औसत गुणे संख्या बराबर योग।